हाई अलर्ट पर है हिमाचल। मंडी, कांगड़ा और सिरमौर के लिए अगले 36 घंटे भारी। साफ नजर आने लगा है रेड अलर्ट का असर। चौहार घाटी और चुराह में बादल फटने की घटना सामने आई। ऊना में आई बाढ़। 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड का भी खतरा। बारिश हिमाचल की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन जब यही बारिश अपना रुख बदल ले तो हर घाटी सहम जाती है, हर रास्ता खामोश हो जाता है और हर घर दहशत में जीने लगता है। अब फिर वही दौर शुरू हो चुका है। कुदरत का गुस्सा और इंसानों की लापरवाही मिलकर हिमाचल को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर चुके हैं जहां हर घंटे खतरा बढ़ता जा रहा है। इस वक्त राज्य के 3 जिले मंडी, कांगड़ा और सिरमौर रेड अलर्ट पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटों को बेहद संवेदनशील और संभावित तबाही वाला बताया है। मतलब ये वक्त ऐसा है जब एक छोटी सी चूक भारी कीमत ले सकती है। रविवार की सुबह मंडी जिले की चौहार घाटी से खबर आई कि सिलह बुधानी के कोरतंग नाले में देर रात करीब 2:30 बजे बादल फट गया। गहरी नींद में सो रहे लोगों को अचानक बाहर निकलना पड़ा। इधर चंबा जिले के चुराह उपमंडल में भी कुछ वैसी ही कहानी दोहराई गई। कंगेला नाले में बादल फटते ही नया बना पुल बह गया। ये पुल वही है जो 2 साल पहले भी बह गया था। उस समय कहा गया था कि अगली बार निर्माण में कोई गलती नहीं होगी, लेकिन 2 साल बाद फिर वही त्रासदी और अब 4 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। ऊना में भी सुबह 5 बजे से लगातार बारिश हो रही है। स्वां नदी पूरे वेग में है। नदी किनारे बसे कई घरों में पानी भर चुका है और प्रशासन ने यहां रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कहा है। इस स्वां नदी का पानी 15 किलोमीटर आगे जाकर सतलुज दरिया में मिलेगा और फिर पंजाब के नंगल क्षेत्र में पहुंचेगा। यानी खतरा सिर्फ हिमाचल तक सीमित नहीं है, पंजाब के निचले इलाके भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। अब जरा समझते हैं पूरे राज्य की स्थिति। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है। मंडी, कांगड़ा, सिरमौर में रेड अलर्ट, जबकि शिमला, कुल्लू, ऊना, हमीरपुर, सोलन, चंबा और बिलासपुर में ऑरेंज अलर्ट। इन जिलों में अगले 24 घंटों से 48 घंटों में लैंडस्लाइड, जलभराव, पेड़ गिरने और फ्लैश फ्लड की संभावनाएं सबसे ज्यादा हैं। राज्य सरकार ने लोगों से खासतौर पर नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। ऊना और हमीरपुर जैसे निचले जिलों में अब बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि ऊपर से आ रहा पानी इन क्षेत्रों में जमा हो रहा है। स्वां, घग्गर और सतलुज जैसी नदियां अपने खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। बाकी अब आगे का पूर्वानुमान ये कहता है कि 7 जुलाई को पूरे प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 8, 9 और 10 जुलाई को येलो अलर्ट रहेगा और 11 और 12 जुलाई को सामान्य बारिश की संभावना है। लेकिन जो लोग हिमाचल को जानते हैं वो समझते हैं कि अलर्ट का रंग बदल जाने से हालात नहीं बदलते, क्योंकि जहां जमीन दरक रही हो वहां एक हल्की बूंद भी मौत की वजह बन सकती है। पंढोर डैम की ही बात करें तो यहां से बीते दिनों 1,68,000 क्यूसेक पानी ब्यास नदी की ओर छोड़ा गया था। ये वही डैम है जहां से 2 साल पहले रिकॉर्ड 2,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ना पड़ा था और उसके बाद मंडी में वो जल प्रलय हुआ था जो आज भी लोगों की आंखों में ताजा है। इस बार पानी का फ्लो कंट्रोल में है, लेकिन लगातार बारिश की वजह से खतरा बना हुआ है। आंकड़ों की तरफ चलें तो 20 जून से 6 जुलाई के बीच यानी महज 15-16 दिनों में हिमाचल में 74 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें से 14 की मौत बादल फटने की वजह से हुई, 8 की फ्लैश फ्लड में, 6 लोग पहाड़ी इलाकों से गिरकर मरे, 4 लोगों की मौत बिजली गिरने से, 2 को सांप ने काटा, 1 की जान आग से गई और 27 लोगों की मौत सड़क हादसों में हुई। इसके अलावा 37 लोग अब भी लापता हैं, जिनमें कई वो हैं जो किसी पुल के बहने या रास्ते धंसने से अचानक गायब हो गए। वहीं मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र में इस बार सबसे ज्यादा तबाही हुई है। एक ही रात में 10 से ज्यादा बादल फटे। कई गांव ऐसे हैं जहां तक आज भी राहत टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। 20,000 से ज्यादा की आबादी इस तबाही से सीधे प्रभावित हुई है। किसी का घर बह गया, किसी की पूरी जमीन, किसी के बगीचे और किसी के मवेशी। कई जगहों पर लोग पेड़ों के सहारे रातें काट रहे हैं, क्योंकि सड़कें गायब हो चुकी हैं और संचार व्यवस्था भी ठप है। इसी तरह चंबा में भी कई गांव ऐसे हैं जो पहाड़ी खिसकने की वजह से अलग थलग पड़ चुके हैं। सोलन और बिलासपुर में बारिश की वजह से 100 से ज्यादा जगहों पर बिजली की सप्लाई बाधित है। प्रदेश सरकार ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। रिलीफ कैंप्स तैयार किए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं और ग्रामीण इलाकों में मोबाइल अलर्ट्स के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही, क्या ये इंतजाम काफी हैं? क्या साल दर साल हो रही इस तबाही से कोई सबक लिया गया? क्या हमने पहाड़ों के साथ जो खिलवाड़ किया अब उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ रही?
क्या हर साल जुलाई का महीना हिमाचल के लिए त्रासदी का पर्याय बनता जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब कहीं ना कहीं छुपा है उस तस्वीर में, जहां एक टूटा हुआ पुल बहता जा रहा है और किनारे खड़ा एक बुजुर्ग सिर्फ देख रहा है, क्योंकि वही पुल उसके बेटे की रोजी रोटी और उसकी पोती के स्कूल तक पहुंचने का जरिया था। इसलिए अगर आप हिमाचल से हैं या फिर इन खबरों को देखकर महसूस कर सकते हैं कि तबाही कैसी होती है, तो ये वीडियो किसी के लिए जरूरी साबित हो सकता है। इसे शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सावधान हो सके। और अगर आप चाहते हैं कि हिमाचल की ऐसी जमीनी और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। प्रकृति की इस परीक्षा के बीच अपनों के साथ रहिए, औरों का और अपना ख्याल रखिए। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।